सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से सीखने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। आराम से एक बार धीरे से बैठ जाइए, क्योंकि कम्प्लीटली लिंक लिस्ट इस वीडियो के अंदर होने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो लिंक लिस्ट का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन करेंगे, जो कि डायरेक्टली इंटरव्यू में एचआर के सामने आपको पूछे जाएंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपको पता भी ना हो लिंक लिस्ट क्या होती है, आपने सिर्फ नाम सुना हो लिंक लिस्ट नाम की कोई चीज़ होती है जो डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है, बस इतना ही अगर आपने सुना है तो यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो पूरा लिंक लिस्ट आपको हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है और क्यों इसकी नीड्स पड़ी। तो सपोज मैं आपको बोलूँ एक एरे है, यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊँ। तो एरे में क्या होता है ना, जो एलिमेंट होते हैं कंटिन्यूस फॉर्मेट में होते हैं। व्हाट इज मीन बाय डैट, जो एक एलिमेंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो उस डायरेक्टली हम जो एलिमेंट अगर फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो सेकंड जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंटर होगा, मतलब यहाँ पे होगा। तो जो एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में होता है, जो एरे हमारी बनती है एक मेमोरी एड्रेस पे बन जाती है। सपोज एक ये मेमोरी एड्रेस है एक, और यहाँ पर हमने एरे को बनाए। तो एरे ने यहाँ पर क्या किया, सपोज हमारी जो एरे की मेमोरी साइज हुई सपोज 20 KB की है। सपोज हमने एक मान लिया, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो मानते हैं कि 20 KB की हमारी एरे की साइज है पूरी। तो यहाँ पर क्या हमारी जो प्रोग्राम दिखेगा कि कहाँ पे 20 KB की साइज वहाँ पे रिमेनिंग है, मतलब वो कहाँ पे खाली है 20 KB की साइज। अगर वहाँ पे उसको मिल जाती है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे एरे को डिफाइन करता है और वहाँ पे हम एलिमेंट डालते हैं। तो लेकिन सपोज ऐसा कीजिए, अगर कहीं हमें 20 KB की एरे डिफाइन करनी है लेकिन हमारे पास सिर्फ 23 KB ही मेमोरी है, उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम क्या होगा। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट का यहाँ पर यूज़ होता है। तो जो लिंक लिस्ट है ना, एक सिंपल भाषा में बोलते हैं तो लिंक लिस्ट एक नॉन कंटिग्यूस मेमोरी स्पेस लेती है। व्हाट इज मीन बाय डैट, अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट देखें कि लिंक लिस्ट होती कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स, एक नोड कहते हैं हम इसको। एक रिप्रेजेंट देख रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ रिप्रेजेंट देख रहे हैं, एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट कैसी होती है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक देखते क्या होता है, एक बॉक्स होता है, एक नोट्स होता है, हम इसको नोड कहते हैं। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं एक नोड के अंदर, एक कंप्लीट नोड है, एक कंप्लीट नोड है, और इसके अंदर एक दो पार्ट है नोड के अंदर। एक पार्ट में होता है डेटा और एक पार्ट में होता है एड्रेस। किस चीज़ का, नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड कहाँ पे है, उस नोड का एड्रेस यहाँ पर होता है। अगेन इस नोड में भी सेम वही होता है, यहाँ पर होता है डेटा और यहाँ पर होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। यहाँ पर सपोज यहाँ पर अगेन दूसरी नोड से, इस तरह से। मतलब इसको अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में देखें तो अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक पेशेंट यहाँ पर होता है, दूसरा पेशेंट यहाँ पर होता है, तीसरा पेशेंट यहाँ पर होगा, मतलब दूसरे रूम में होगा यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर होगा। तो ये डॉक्टर जब आप इस पेशेंट के पास आता है तो यहाँ पर नंबर लिखा होता है कि नेक्स्ट पेशेंट का एड्रेस का है, मतलब इसी के सिमिलर टाइप का नेक्स्ट पेशेंट कहाँ पर है। तो डॉक्टर यहाँ पर आता है, देखता है, इसका इलाज करता है। इसका इलाज करने के बाद देखता है कि भाई नेक्स्ट पेशेंट कहाँ है, तो यहाँ पर उसको एड्रेस मिल जाता है और डायरेक्टली वो उसके पास चला जाएगा। सेम डॉक्टर यहाँ पर आता है, इस पेशेंट का इलाज करता है और यहाँ पर उसका एड्रेस नेक्स्ट पेशेंट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर वो देखता है कि यार नेक्स्ट पेशेंट का एड्रेस तो वार्ड नंबर 2 में है, क्योंकि 32 नंबर के बेड पे है। तो डॉक्टर डायरेक्टली वहाँ पर उसके पास चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, फिर इस पेशेंट का इलाज करेगा और इस पेशेंट के एड्रेस है इसका। तो इस तरह से ये पूरा सिनेरियो काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह लिंक लिस्ट होती है। और एक बार समझते हैं कि क्या होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में कि मैंने क्या आपसे क्या कहा, अगर मैं यहाँ पर कलर दूसरा लूँ, एक नोड होता है जिसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक होती है डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है, और एक होता है एड्रेस, किस चीज़ का, नेक्स्ट नोड का। तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर एक बात आपके जाहिर मतलब मन में आई होगी कि लिंक लिस्ट में तो हमें ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम दो चीज़ें यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, एक है डेटा और उसी के साथ एड्रेस। बट अगर हमारी मेमोरी है, सपोज ये हमारी मेमोरी है, तो यहाँ पर कुछ जगह रिकामी है, यहाँ पर कुछ मतलब कुछ नहीं है, बट यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है,
मतलब ये मेमोरी एड्रेस जो है वो खाली है अभी, और यहाँ पर सब चीज़ें भरी हुई है। यहाँ पर सपोज 4 KB है, और यहाँ पर 4 KB है, और यहाँ पर भी 4 KB है। तो उस टाइम पे हम हमारी मेमोरी को इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं थ्रू द लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट बहुत यूज़फुल हो जाता है जब कि हम कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि ओएन टाइम में करते हैं, जो कि एरे पे हम नहीं कर सकते। आप सपोज मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, मतलब हम सब कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ लेते। सपोज मैं आप यहाँ पर बोलूँ कि ये एरे है, एक एरे है जिसकी साइज है 5। और जब मैं इसको एलिमेंट इसको ऐड करना चाहूँ, तो इसमें हम ऐड नहीं कर सकते एलिमेंट, क्योंकि अगर 6 एलिमेंट इसमें ऐड करना हो तो मुझे क्या करना होगा, इस एरे का मतलब मेरे को एक नया एरे बनाना होगा, नया एरे बनाना पड़ेगा जो कि 6 साइज का होगा, और उसके लास्ट इंडेक्स में मैं नई जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे। तो जो ये ऑपरेशन बने, इसमें टाइम तो लगा ही, लेकिन मेमोरी भी बहुत इफिशिएंटली यूज़ नहीं हुई। तो उसी के सिनारियो में अगर हम लिंक लिस्ट में बारे में बात करें, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि जाके ऐड कर दो यार लास्ट में। सपोज ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये मेरी लिंक लिस्ट है 2 साइज की, और मेरे को थर्ड एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक नए यहाँ पर जाऊँगा, एक नई लिंक लिस्ट बनाऊँगा जिसमें डेटा ऐड करूँगा, और जो इस मतलब इस लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसके अंदर इसका एड्रेस डाल दूंगा। इस तरह के ऑपरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी रही बात कि हम लिंक लिस्ट को किस तरह बनाएंगे, तो चलिए कुछ देखते हैं प्रोग्राम अपने इसमें वीएस कोड में जाके कुछ कोड लिखते हैं लिंक लिस्ट के बारे में, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या किस तरह होता है। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो उसी का मेन मोटिव था ही यही कि हमें आगे चल के लिंक लिस्ट पढ़नी है। तो लिंक लिस्ट के वास्ते मैंने उस वीडियो को बनाया था कि क्लासेस ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता हो तो आपको वहाँ से बेसिक पता चल जाए क्या होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाया लिस्ट नाम से, जिसमें यहाँ पर क्लास जो कि लिस्ट नाम से बनाया, और मैंने बनाई एक कंस्ट्रक्टर जो कि एक डेटा लेगा और एक लिस्ट लेगा जो कि नन होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बोलूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि जो सेल्फ है डॉट डेटा के अंदर इस डेटा को डाल दीजिए, और जो लिस्ट है सेल्फ की सेल्फ डॉट लिस्ट के अंदर डाल दीजिए लिस्ट को। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक प्रिंट करूँ, प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं लिखूँ गेट से बदलूँ एक, और यहाँ पर लिखो सेल्फ, और यहाँ पर लिखो सेल्फ के अंदर यहाँ पर प्रिंट करूँ सेल्फ डॉट डेटा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, मतलब लिंक लिस्ट बनाई, जिसमें दो पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किए। फर्स्ट है डेटा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो लिंक लिस्ट होती है ना, वहाँ पे एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का, तो इस तरह से होता है। तो उसी चीज़ मैंने यहाँ पर नेम डिफाइन किया और डेटा डिफाइन किया और लिस्ट डिफाइन की नेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट 1 लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट और डेटा को पास करूँ 12, और या 12, यहाँ पर मुझे इसको टाइप कास्ट करना होगा स्ट्रिंग में, क्योंकि अन्यथा ही मुझको एरर फेंकेगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ नहीं होगा, देखा कुछ नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नोड बना, अभी मैंने यहाँ पर एक नोड बनाई जिसकी वैल्यू है 12 और उसके एड्रेस में पड़ा है नन। इस तरह से बनाया मैंने यहाँ पर इसको। अभी मैं क्या करूँगा, और एक बनाऊँगा, ऑब्जेक्ट 2 बनाऊँगा लिस्ट से, उसके अंदर 30 को ऐड कर दूंगा, और जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट होगा, यहाँ पर भी नेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर होगा नेक्स्ट। तो ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू obj2, और यहाँ पर प्रिंट करूँ
obj1 डॉट डेटा और यहाँ पर प्रिंट करूँ obj1 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। अगर इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट होके मिलेगा। मेरे को यहाँ पर प्रिंट होके मिला 12 और 30। किस तरह प्रिंट होके मिला, अभी मैं आपको यहाँ पर ओपन बोर्ड की सहायता से इसको समझाता हूँ कि किस तरह से प्रिंट होके मिला, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह मतलब क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऊपर कर देता हूँ। हमने एक नोड बनाई क्लास के थ्रू से जिसमें होगा एक डेटा होगा, ये यहाँ पर डेटा डेटा ठीक है। और डेटा के साथ ही होगा एक एड्रेस, यहाँ पर होगा मतलब ऊपर होगा डेटा और नीचे होगा यहाँ पर होगा एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर क्लास के थ्रू इसको डिफाइन किया, बनाया एक, ठीक है। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया और ओबीजे के अंदर यहाँ पर एक नोड बनाया ओबीजे के थ्रू, जहाँ पर डाला 12 और यहाँ पर स्टार्टिंग में था नन। और एक और नोड बनाई यहाँ पर इस तरह और यहाँ पर डाला 13 और इसमें इसके अंदर भी था एड्रेस में था नन। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको कोड को लेके आता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ, मतलब कट करके वापस लाता हूँ, ठीक है। डन, ऊपर गया या इसको नीचे लाता हूँ। ऊपर ही गया, सॉरी गाइस, दो सेकेंड। मैं इसको अभी जूम कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमने क्या किया यहाँ पर बनाया, यहाँ से ऑब्जेक्ट वन के थ्रू से बनाया ऑब्जेक्ट वन, और जहाँ पर था हमारे 12 डाला हमने, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट टू, जहाँ पर हमने डाला 30 को। इस तरह हमने यहाँ पर किया। और उसी के साथ हमने और क्या किया था, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, डन। यहाँ पर जाके टेक्स्ट को, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कोड को किया, आप देख सकते हैं। मैं इसकी फॉन्ट को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, डन, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। बाद में यहाँ पर इस लाइन को देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू बनाने के बाद हमने ऑब्जेक्ट वन के नेक्स्ट में, मतलब इस नोड के नेक्स्ट में क्या डाला, ऑब्जेक्ट टू डाल दिया। मतलब इस नोड को यहाँ पर इसके अंदर हमने इस नोड के अंदर के इसके एड्रेस के अंदर हमने इस नोड को असाइन कर दिया इस तरह, ठीक है। और जब हमने प्रिंट किया यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट वन डॉट डेटा, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है ना, ऑब्जेक्ट वन ये है। जब प्रिंट किया हमने तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन डॉट डेटा पे 12 प्रिंट हुआ, और ऑब्जेक्ट टू डॉट नेक्स्ट, इसको देखिए फिर से, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से इसको देखिए यहाँ से, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ पर आए, और इसका डेटा जो कि है 13, यहाँ पर हमने उसको 13 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पर इसको 13 को हमने प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर इसका मतलब प्रिंट किया हमने सबको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोड कॉपी पेस्ट किया तो उस टाइम में आपको मतलब थोड़ा कुछ मिस हो गया होता। देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, एक नोड बनाई और उसके साथ एक और नोड बनाई। तो फर्स्ट नोड में हमने डाला 12 12, और नोड के जो एड्रेस था उसमें नन था स्टार्टिंग में, अभी इस पे यहाँ पर नन है। और एक नोड बनाई जिसके डेटा में हमने डाला 13 को, और उसके एड्रेस में भी था नन, यहाँ पर भी नन था।
और जब इस लाइन मतलब इसको हमने डिफाइन करने के बाद जब ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट लिखा, इसको हमने ऑब्जेक्ट वन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दिया, इस नोड का एड्रेस, मतलब अब इस नोड को हमने इस नोड के अंदर डाल दिया, इस तरह से एड्रेस को डिफाइन करें, ठीक है। अभी ये जो है एक लिस्ट बन गई, लिंक लिस्ट, जिसमें इस नोड के पास आगे वाले नोड का एड्रेस है। तो जब हमने प्रिंट किया ऑब्जेक्ट वन डॉट डेटा, तो जब हमने प्रिंट किया ऑब्जेक्ट वन डॉट डेटा तो हमें प्रिंट होके मिला 12। बट हमने जब ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट प्रिंट किया तो हम यहाँ पर आए नेक्स्ट से, और नेक्स्ट पे हमने उसका डेटा प्रिंट किया तो हमें प्रिंट होके मिला 13। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्या करते हैं कि और कोड लिखते हैं इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ नोड बनाई, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ से नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस एक इंग्लिश का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे अच्छे समझ में आए। मतलब ये देखिए क्या करते हैं, हम इसको ऊपर कर देते हैं, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे किस तरह की, एक, दो, तीन और 4 साइज की लिंक लिस्ट बनाएंगे और कुछ यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। मतलब यहाँ पर डेटा होगा, एड्रेस होगा, डेटा होगा, एड्रेस होगा, डेटा होगा और एड्रेस होगा। तो इसके पास इसका एड्रेस होगा, इसके पास इस चीज़ का एड्रेस होगा, इस नोड का एड्रेस होगा, इसके पास इस नोड का एड्रेस होगा। तो इस तरह से प्रिंट करेंगे और क्या करेंगे, फिर सबको ट्रैवर्स करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। मतलब एक नोड से यहाँ तक आएंगे, फिर इसको आएंगे, यहाँ तक आएंगे और सबकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो मतलब मज़ा आएगा, फिर हमको समझ में आएगा किस तरह करना है फिर। ओके, तो देखते हैं हमने क्या किया। हमने तो यहाँ पर हमारी जो ये स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और हमने बनाया ऑब्जेक्ट वन जो कि होगा लिस्ट जिसका डेटा होगा 10, ऑब्जेक्ट टू 11, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, ऑब्जेक्ट फाइव, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइव, ठीक है। और वैल्यू होगी 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट वन है उसके नेक्स्ट में हम डालेंगे ऑब्जेक्ट टू को, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट टू के नेक्स्ट में डाल देंगे हम ऑब्जेक्ट थ्री को, और ऑब्जेक्ट थ्री के नेक्स्ट में डाल देंगे हम ऑब्जेक्ट फोर को, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फोर में हम डाल देंगे नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट फाइव को, ठीक है। अब इस तरह हमने यहाँ पर इसको ये कर मतलब क्या कर सकते हैं हम, हमने पूरी एक लिंक लिस्ट बना ली है। अभी क्या करते हैं ना, एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एक फंक्शन डिफ प्रिंट ऑल नोड अंडरस्कोर डेटा, और क्या करेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले, ओके। यहाँ पर पास करेंगे हम स्टार्टिंग में नोड नोड और सारे नोड को प्रिंट कराएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नोड डॉट डेटा, तो मुझे सिर्फ एक ही जो कि फर्स्ट नोड होगी उसी का डेटा यहाँ के प्रिंट होके मिलेगा, और मुझे आगे की नोड का नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा, ट्रैवल्स करना होगा। तो किस तरह कर सकते हैं हम, मुझे पता है कि अगर नोड के नेक्स्ट में नल है, अगर नोड के नेक्स्ट में नल है तो उसके आगे लिस्ट है ही नहीं। मतलब लास्ट नोड में क्या होता है, हमेशा नल नल वैल्यू होती है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, व्हाइल नोड जो होना चाहिए नॉट इक्वल नन होना चाहिए, ठीक है। जब तक वो नल नहीं, नोड जो है वो नन नहीं है, तब तक प्रिंट कीजिए
नोड डॉट डेटा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, अन्यथा हमें इंट इस तरह। और जो नोड है उसको भी मूव करना होगा, मतलब नोड को नोड इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अभी जब हम इसको यहाँ से इसको कॉल करते हैं, तो इसको मतलब क्या करते हैं ना, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इसको यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। फिर डिस्प्ले हम इसको ऑब्जेक्ट वन को पास करेंगे। अब जब यहाँ पर इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रही है। और मैं आपको यहाँ से फन की तरह प्रिंट करके इसको दिखाऊँ तो क्या करेंगे, हम नोड को प्रिंट करने के बाद नोड डेटा प्रिंट किया, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कीजिए इस तरह। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर है, नोड के नेक्स्ट में। अभी मैं इसको भी स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लूँगा, नोड डॉट नेक्स्ट को भी प्रिंट कीजिए। अभी मैं और क्या कीजिए, जो इसका एंड्स होगा उसको इस तरह कीजिए। ओके डन। अभी मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते फर्स्ट नोड की वैल्यू प्रिंट हुई 10, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या था वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। बाद में सेकंड नोड की वैल्यू प्रिंट हुई 11, थर्ड नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। जब थर्ड नोड की वैल्यू प्रिंट हुई तो फोर्थ नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया मेरा। और जब यहाँ पर थर्ड नोड की वैल्यू प्रिंट हुई तो फोर्थ नोड का एड्रेस, और जब फोर्थ नोड की वैल्यू प्रिंट हुई तो हमें पता चला यहाँ पर कि हमने यहाँ पर रिपीट वैल्यू डाल दी है 10, हाँ यहाँ पर ठीक है। तो जब हमारा फिफ्थ नोड यहाँ पर प्रिंट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 14, और जब उसका नेक्स्ट है वो नन है तो हमारा लूप यहाँ पर चला रुक गया। तो इसको अगर यहाँ पर और मतलब कॉपी करूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ तो वही प्रॉब्लम है कि नहीं आपको दिखाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम फर्स्ट नोड का वैल्यू थी 10 जो कि प्रिंट हुई, और उसी के साथ नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो हमारे पास उसी नोड के नेक्स्ट में प्रेजेंट है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। जो कि फर्स्ट नोड है 10, उसी के जो नेक्स्ट में एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। और बाद में क्या हुआ, फिर जो सेकंड नोड प्रिंट होती है उसकी वैल्यू, तो जो थर्ड नोड का एड्रेस है वो उसी के नेक्स्ट में प्रेजेंट है। तो उस तरह यहाँ पर प्रिंट होता गया, सब नोड हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो मोटिव आपको सिर्फ यहाँ पर ये प्रिंट कराने का यही था कि आपको पता लगे कि नेक्स्ट जो है हमारी हर नोड के, उसके अंदर एक तो नन होता है, नहीं तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो उसी के कंसेप्ट पर हमने यहाँ पर डिस्प्ले को प्रिंट किया। तो डिस्प्ले क्या काम करता है, नोड के साथ उसके एड्रेस को भी प्रिंट करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, और कुछ मतलब क्वेश्चन करेंगे लिंक लिस्ट की, जो कि आपको अच्छे से लिंक लिस्ट समझ में मदद हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, मैं बोलूँ आपको आपको हमारी एक लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है। आपका इसको सिर्फ लास्ट नोट प्रिंट करना है। किस तरह करेंगे, कोड को छोड़ दीजिए, एक बार सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए किस तरह करेंगे और क्या करेंगे, सोचिए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि लिंक लिस्ट क्या नेक्स्ट में अगर नल पड़ा है, जिस करंट लिंक लिस्ट पे आप खड़े, आप सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ने देखा कि मेरे नेक्स्ट में तो नल नहीं है, तो डेफिनेटली आगे नोड है। बट अगर मैं लास्ट पे आया तो लास्ट की क्या प्रॉपर्टी है, इसके जो नेक्स्ट है उसमें नन है। अभी नन है तो आगे नोड है ही नहीं, मतलब यही लास्ट एलिमेंट है ना, क्या यही लास्ट एलिमेंट है। तो आसान है, फिर क्या करना होगा, सिर्फ कोड के अंदर क्या करना होगा, सिर्फ आप सोचिए, तब तक मैं कोड भी लिखता हूँ। डिफ फंक्शन बनाया हमने, लास्ट लास्ट अंडरस्कोर नोड, और यहाँ पर नोड को पास किया। अगेन हम लूप चलाएंगे, हमें पता नहीं ना लिंक लिस्ट की साइज कितनी है, तो लूप तो चलाना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर कुछ कंडीशन लगेगी, उसी के बेस पे हम काम करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने नोड को, नोड डॉट डेटा को, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल करने के लिए हम एक टेम बनाएंगे जो कि नोड पे होगा, और यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, टेम को डॉट नेक्स्ट में डाल देंगे और यहाँ पर लास्ट में रिटर्न कर देंगे टेम को। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई, मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा नन होता है। अगर मैं करंट नोड पे खड़ा हूँ, उसके नेक्स्ट में नॉट इक्वल नन है, भाई लूप को चलाओ। अभी मैं अगर यहाँ पर इसको कमेंट करके यहाँ पर प्रिंट करूँ लास्ट नोड, और यहाँ पे क्या करूँ, ऑब्जेक्ट 1 को पास करूँ, यहाँ पर मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दूंगा, तो मेरे को नीचे करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं अगर यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ तो हमारा आंसर आना चाहिए 40, और यहाँ पर 40 का एड्रेस प्रिंट होकर आ रहा है, तो यहाँ पर डॉट डेटा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमें लास्ट नोड यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रही है। आसान था कोड, आई होप आपको समझ में आया किस तरह हमने इसको किया, कुछ मुश्किल नहीं था। लिंक लिस्ट के हर एक क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा लॉजिक मतलब कुछ ड्राई रन करने की आवश्यकता होती है। और वैसे तो लिंक लिस्ट बहुत आसान है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये मेमोरी के कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताती है कि इस तरह भी मेमोरी में काम होते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम ट्री जो होते हैं उसको पढ़ते हैं। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही होता है नोड जो कि सामने जाता है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में होता है जो प्रीवियस आता है। ट्री में क्या होता है कि ट्री के जैसे फॉर्मेट में होते हैं, बाय द एंड वो भी लिंक लिस्ट ही है, बट वो ट्री के टाइप की होती है, तो हमें उसको ट्री कहते हैं। तो क्या होता है, एक के रिलेटेड एक दूसरे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कंसेप्ट सेम ही लगते हैं, बट हम पढ़ते उस तरह नहीं है कि हमें पता लगे कि क्या होते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते, कोड को देखते रट्टा मारते, समझते नहीं। और कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम इस तरह इस बंदे से पढ़ रहे होते जो कि सिर्फ कुछ कंसेप्ट जो नेट पे पढ़े उसको पढ़ के आपको बता रहा होगा, और या तो कुछ अलग कंसेप्ट में बता रहा होगा फास्ट में, और आपको लगता है वो ऐसे हाइप बना देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है। नेट पे तो अवेलेबल है सब, लेकिन बात वही आती है ना कि कंसेप्ट कौन बता रहा है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कोई किसी को लगेगा कि नेट पे तो है नहीं, गलत पढ़ा रहा है, लेकिन कंसेप्ट उस तरह का अगर आपको समझ में आ रहा है तो वही बात सही है ना। फिर अगर समझ में आ रहा है तो बात ही खत्म, हमें कोई टेंशन ही नहीं। फिर अगर कंसेप्ट मेरे को समझ में आए, अगर आपको यहाँ से इतना भी समझ में आया कि लिंक लिस्ट बनाते कैसे है, लिंक लिस्ट पे डिस्प्ले कैसे किया हमने, लास्ट नोड को किस तरह प्रिंट किया, तो बात ही खत्म। फिर अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करते हैं, लिंक लिस्ट की साइज पता करेंगे। अभी हमारी लिंक लिस्ट की साइज कितनी है, 5। कैसे पता करेंगे, हमने तो ट्रायवर्स की लिंक लिस्ट ना, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, लिंक की लिस्ट को पूरा डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करते वक्त हमने हर एक नोड को प्रिंट किया। तो सिंपल बात है, हम हर नोड को जब प्रिंट कर रहे हैं तभी हम काउंट कर ले देंगे ना। अगर नोड प्रिंट हो रहा है, उसकी डेटा प्रिंट हो रहा है, तो काउंट कर लेंगे कि एक नोड आया, 2 नोड आया, 3 नोड आया। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हम रिटर्न कर देंगे नंबर को। देखा आपने, किस मतलब इस डायरेक्शन में सोचना होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, डिस्प्ले किया। हमने लास्ट नोड भी निकाला, लास्ट नोड में भी वही काम किया कि हर एक नोड पे गए और देखा कि नेक्स्ट में नल है क्या। तो जब नोड पे जा रहे तभी हम काउंट कर लेंगे ना कि हम इस नोड पे गए तो एक नोड बढ़ी, दूसरे पे गए दूसरी नोड बढ़ी, तो सिंपल कोड हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करूँ और यहाँ पर फंक्शन लिखूँ जो कि हमें साइज रिटर्न करेगा और जो कि नोड को लेगा, और एक आंसर बनाएंगे, और क्यों अदरवाइज हम यहाँ पर लेन नाम का वेरिएबल बनाए, नहीं हम क्या कहते हैं, आंसर नाम के बनाते और काउंट बना लेते हैं कितने नोड है, जो कि स्टार्टिंग में 0 है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। ओके डन। अब रही बात क्या की कि काउंट करने नोड, तो वही है, फॉर लूप लगाओ और देखो नोड इक्वल नॉट इक्वल होनी चाहिए, नन के नॉट इक्वल है, मतलब वो नोड है, तो काउंट को +1 कर दो
और जो नोड है उसको मूव कर दो आगे नोड डॉट नेक्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न तो कर दिया हमने। अभी जैसे हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, तो साइज में पास करेंगे ऑब्जेक्ट 1। अब इसको रन करते यहाँ से, तो हमें ये 5 रिटर्न करके यहाँ पर दे देगा, जो कि साइज है हमारी। तो क्वेश्चन समझ, आई होप तो आप, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमने साइज में भी वही किया, लास्ट एलिमेंट जब रिटर्न करवा रहे थे वही, तभी वही वही किया, साइज में भी वही किया, तो वही कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। अब क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि हमको साइज तो पता चल गई ना, साइज पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं कि लिंक लिस्ट का सेकंड लास्ट एलिमेंट रिटर्न करके दो, सेकंड लास्ट एलिमेंट। अब कैसे करेंगे, सोचिए एक बार किस तरह करेंगे। सेकंड लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अगेन वही, सेकंड लास्ट एलिमेंट है तो उसका जो नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा वो नल होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएगी कि लिंक लिस्ट के कंसेप्ट किस तरह काम करते हैं, और हर एक क्वेश्चन का वही मोटिव होगा कि समझ में आ रहा होगा कि किस तरह लिंक लिस्ट काम कर रही है। और इस सिंपल क्वेश्चन को करने के बाद ही हम जब आगे क्वेश्चन, लिंक लिस्ट में क्वेश्चन हार्ड ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है और वही कंसेप्ट सिखाती है। लिंक लिस्ट में अगर आप कोई अच्छा क्वेश्चन निकाले तो दो चीज़ों का हैंडल करना होता है, एक इवन नंबर की लिंक लिस्ट के लिए वो ड्राई रन करिए, और एक ऑड नंबर की लिंक लिस्ट के लिए उसको ड्राई रन कीजिए। अदरवाइज सेम कुछ नहीं है, जो आप सोचते हो वही होता है लिंक लिस्ट में। तो अभी कैसे करेंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट रिटर्न, उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे। हाँ, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा है नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सेकंड लास्ट और इसको नोड पास करूँ और क्या करूँ, लूप लगाऊँ व्हाइल, जो नोड है उसका नेक्स्ट है, सन नेक्स्ट होना, जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल नन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो नोड को नोड डॉट नेक्स्ट में लेके जाओ और रिटर्न कर दो लास्ट में हमारा जो नोड है उसका डेटा। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके नीचे यहाँ पर प्रिंट करूँ सेकंड लास्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन को पास करूँ, तो हमारा जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, 13। अभी यहाँ पर इसको मैं रन करूँ, सी कुछ आसान था इसमें, कुछ मुश्किल लगा आपको, मेरे को तो नहीं लगा, और मेरे को पता है कि आपको भी नहीं लगा होगा। हार्ड था ही नहीं कुछ उसमें, था क्या कुछ, जो क्वेश्चन किया उसी का कोड रिटर्न बना, लिखा क्या, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हमने। जो कोड है इस जो ऊपर से नीचे तक का जो डिस्प्ले से लेके हम नीचे कोड देख रहे हैं सेम है। एक लूप लग रहा है, हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसको करने के बाद प्रिंट करवा रहे हैं और जो चाहिए उसको रिटर्न करवा रहे, खत्म। अभी और एक क्वेश्चन, मतलब मेरे दिल के पास का क्वेश्चन है इंग्लिश का, और इसको करने से पहले इसको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझते हैं। आगे मैं लिंक लिस्ट को ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास तो नोटबुक नहीं, वो ड्रॉ करने का कोई साधन नहीं है। मैं इसको माउस से कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए, मोटिव है कि कंटेंट अच्छा देना है, बाकी कुछ नहीं। अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ये लिस्ट है और यहाँ पर मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, उसको बोलने के बाद बताऊंगा क्या कंसेप्ट था। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर है आपको लिंक लिस्ट का मिडल एलिमेंट रिटर्न करना है। मिडल एलिमेंट, अभी इसकी लिंक की साइज कितनी है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको इसकी साइज है 4, मिडल एलिमेंट होगा ये। अगर ऑड नंबर की लिंक लिस्ट है, यहाँ पर सपोज मैं बोलूँ ये लिंक लिस्ट है एक, 5 साइज की इसको बनाता हूँ, फास्ट में बनाता हूँ यार, जल्दी टाइम पास नहीं करना, ठीक है।
अभी मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं इसका मिडल एलिमेंट मतलब मिडल नोड बोलूँ तो ये 2 एलिमेंट्स इस साइड है, 2 एलिमेंट इस साइड है, साइज है 5, ठीक, 5। तो मेरे को अगर बोलूँ मैं क्या करूँगा, इस तरह मिडल एलिमेंट अगर मेरे को प्रिंट कराना हो तो मैं किस तरह करा सकता हूँ। तो एक हमारे पास एक मतलब दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है कि हम इसकी साइज़ पता कर लेंगे। अभी इसकी साइज़ है 5, तो 5 साइज़ है, डिवाइड करेंगे तो हमको 2 आएगा, बट 2 तो हमारा है ही नहीं, तो इसमें हम +1 का ऐड कर देंगे। इसको चेक करेंगे कि ऑड है ना, तो +1 ऐड करके 6 कर देंगे और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको रिटर्न होकर आएगा 3, और थर्ड नंबर की लिंक लिस्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। और ऊपर वाले में कैसे करेंगे, जब हमें 4 रिटर्न होके आएगा चेक करेंगे इवन है तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 आ जाएगा और सेकंड नंबर की लिंक लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। इस तरह भी कर सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। और सेकंड अप्रोच को भी, मतलब जो सेकंड अप्रोच है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट इसको देखते हैं किस तरह से कर रहे हैं, मतलब अच्छे से हो जाएगा फिर देखते हैं, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन था हमारा, डिफ मिडल नोड, ठीक है, और यहाँ पर पास करेंगे नोड को, इसको यहाँ पर कमेंट कर देते नोड को। हमने साइज का फंक्शन लिखा है जो कि रिटर्न करता है, तो साइज बुला लेंगे, साइज से नोड को पास करेंगे। इफ साइज डिवाइड बाय मोड बाय 2 इक्वल 0 है, मतलब ये होने कुछ करना नहीं है, पास। इसको नॉट इक्वल 0 है तो साइज में +1 कर दीजिए और यहाँ पर मिड्स को लिखेंगे साइज डिवाइड बाय 2, ओके। अभी हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फिर एक, व्हाइल जब तक मिड्स ग्रेटर देन है 0। अभी मिड में वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बोलूँ तो, अगर 4 साइज का है तो यहाँ पर आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी 2। और अगर मिड जब तक 0 से बड़ा है तब तक करिए काम, और हमेशा मिड को -1 मतलब एक बार 1 से माइनस कीजिए, और जो नोड है नोड डॉट नेक्स्ट में डाल दीजिएगा, मतलब नोड को आगे मूव कीजिए आगे, और यहाँ से रिटर्न कर दीजिए रिटर्न नोड डॉट डेटा। अभी यहाँ पर नीचे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, मिडल नोड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रन करूँ इसको, साइज इज अ बिफोर असाइनमेंट, इसका नाम एक अगर मैं साइज 1 कर दूँ, ओके डन। तो मिडल एलिमेंट हमारा क्या है, हमारे लिंक लिस्ट की साइज है 1 2 3 4 साइज की है, और मिडल एलिमेंट 30, यहाँ पर क्यों 1 2 3 4 5, ओके डन, ठीक है। 30 तो नहीं होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट करूँ साइज, फाइव, और यहाँ हमको यहाँ पर +1 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें यहाँ पर रिटर्न हो गया 2.5, और वो 3 का ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो अगर यहाँ से मैं इसको इफ को हटा दूँ और अब यहाँ पर इसको रन करूँ तो 5
और यूनिट की वैल्यू मतलब अगर यहाँ पर इसको प्रिंट करो, वो देखिए 12, जो कि हमारा मिडिल एलिमेंट है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, मतलब क्या होता हमारा, यहाँ से वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा था और फ्लोट को फिर वो माइनस भी कर रहा था, तो हमने उसको इंट में टाइप कास्ट कर दिया। और जो क्या होता है ना कि इसको इंट को रिटर्न करने के बाद हमको यहाँ से अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ मिड को, तो 2 आ रहा है। और जब फर्स्ट एलिमेंट पे गए तो 1 हुआ, सेकंड एलिमेंट पे गए तो 2 हुआ, और थर्ड एलिमेंट में जाने के बाद हम माइनस हो गए। तो उस तरह पे यह काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया। बट मैंने भी आपको कहा था कि सेकंड अप्रोच है मेरे पास इसकी, तो उस अप्रोच को देखते क्या आता है। मैं उस अप्रोच के मैथमेटिकल इंट्यूशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर उसको बोलने बैठूँ तो फिर वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। और लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा आपको, कि सिंपल भाषा में बताऊँगा, कि अपने एक देसी भाषा में बोलूँगा कि किस तरह क्या होता है। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, फिर नोड का मतलब नोड बना लेते हैं। सपोज ये हमारे नोड से, और इसको कनेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं होगे तो पता कैसे चलेगा कि ये लिंक लिस्ट है। ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर दो बंदे हैं और एक ट्रैक पे भाग रहे हैं, ये ट्रैक है, भाग रहे हैं, एक की स्पीड है 1x और जो सेकंड बंदे की है 2x। तो जो फर्स्ट वाले बंदे को अगर 1 आवर कंप्लीट करने के लिए लग रहे हैं, तो सेकंड वाले बंदे को लगेंगे 0.5, मतलब हाफ आवर। मतलब हम एक यहाँ से एक बात बोल सकते हैं ना, कि अगर जो फर्स्ट बंदा है वो अगर मिडल पे है, तो जो सेकंड बंदा है वो डेफिनेटली लास्ट पे होगा। हाँ, मतलब इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए अगर फर्स्ट वाले बंदे को 1 आवर लग रहे हैं, तो सेकंड वाले बंदे को डेफिनेटली 1.5 आवर लगेंगे। मतलब हाफ नहीं, हाफ आवर में कंप्लीट करेगा वो। और जब मतलब जो हाफ आवर में जो फर्स्ट बंदा होगा वो हाफ ही कवर करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो नॉर्मल है ना। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर जो फर्स्ट वाला बंदा मिडल पे होगा, तब जो सेकंड वाला बंदा होगा लास्ट पे होगा, कि वो फास्ट में गया। तो सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्लो इंसान को बिठाएंगे और एक फास्ट इंसान को बिठाएंगे। जो फास्ट है वो 2x से भागेगा और जो स्लो है 1x से भागेगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको बोलूँ, जो फर्स्ट होगा वो क्या करेगा, वो 2 से आगे बढ़ेगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आया डायरेक्टली। जो फर्स्ट होगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अभी अगेन वो यहाँ से यहाँ जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। देख सकते हैं, मैं हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव हो गया। फास्ट वाला लास्ट पे और जो स्लो वाला है वो मिडल पे आ गया ना। तो अभी इसको हमने ड्राई रन किया, तो ठीक है। अभी हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, आप देख सकते हैं कि नोड के नेक्स्ट में नल नहीं होना चाहिए। ये इवन हमने ऑड के लिए देखा, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए क्या हुआ। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ, नेक्स्ट में नल नहीं होना चाहिए, नल। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ, अब हमारी हो गई इवन साइज की। ठीक है। और यहाँ का स्लो फास्ट को फिर से बिठा दूँ और स्लो को रिटर्न लेके आओ यहाँ से यहाँ तक। अभी फास्ट क्या होगा, 2x से भागेगा, यहाँ पर आ गया। स्लो बेचारा कछुए की चाल, 1 से भागेगा। अभी ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसको आगे जाने के लिए चांस ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई फिर, वही कि फास्ट नल नहीं होना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। तो इसी कोड को आप लिखते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट जो हमारे को एक्सपेक्टेड है वो आता है या नहीं।
वो सही मेरा ये चालू नहीं था सेट। सो गाइज ओपन बोर्ड यहाँ पर आपको विजिबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैथमेटिकल इंट्यूशन यहाँ पर दिखाई कि किस तरह हमने किया। तो जब मैंने यहाँ पर फिर से एक बार बोलूँ यहाँ पर कि मैंने क्या किया, एक स्लो फास्ट को यहाँ पर रखा और स्लो को यहाँ पर रखा, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ट्रैक किस तरह काम करते हैं। मतलब अगर एक कोई बंदा है जो फर्स्ट स्पीड मतलब 1x की स्पीड से भाग रहा है और कोई 2x की स्पीड से भाग रहा है, तो डेफिनेटली जब फर्स्ट x वाला मिडल में होगा तो 2x वाला लास्ट में होगा, उसने उसके डबल ही डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा। तो उसी लॉजिक को हम इस लिंक लिस्ट के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए लगा रहे। अगर फास्ट को मैं यहाँ से मूव करूँ 2 की स्पीड से और स्लो को बढ़ाऊँ सिर्फ 1 में, अगेन मैं अगर यहाँ पर फास्ट को बढ़ाऊँ 2 से, तो फास्ट तो नल पे आ गया और हमारा मिडिल एलिमेंट भी यही है। और मैंने यहाँ पर E1 के लिए भी डिस्कस किया था, तो E1 की कंडीशन निकली थी डॉट नेक्स्ट, जब नोड के नेक्स्ट में नल हो तब भी रुक जाओ। तो उसी का आज हम थोड़ा कोड करते फिर अब, और देखते हैं कोड काम करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक स्लो पॉइंटर बनाएंगे जो कि हेड में होगा और एक फास्ट बनाएंगे जो कि हेड में होगा, ठीक है। लूप चलाएंगे व्हाइल जब तक फास्ट नॉट नन हो जाए तब तक, एंड जब तक वो नल पे ना हो, एंड जब तक फास्ट का जो नेक्स्ट, मैंने कहा था आपको फास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो नॉट नन होना चाहिए। दो कंडीशन हमारे यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए, तभी हम फास्ट को मूव करवाएंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट में, और स्लो को मूव कराएंगे स्लो डॉट नेक्स्ट में, और स्टार्ट लास्ट में रिटर्न कर देंगे स्लो को। अभी इसको प्रिंट करते या स्लो को, तो हमें स्लो डॉट डेटा प्रिंट रिटर्न करवाना है। देख सकते हैं हमारा दोनों आउटपुट जो है सही आ रही है। तो मतलब मैंने आपको जो कहा कि अगर दो गाड़ी को हम एक को 1x की स्पीड से दौड़ाएंगे और एक को 2 की स्पीड से दौड़ाएंगे, यहाँ पर ओपन बोर्ड में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या हुआ तब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया तो वो ओपन बोर्ड ओपन नहीं था। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि हमारा जो प्रूफ हो गया कि एक बंदे को अगर मैं 2x में दौड़ाऊँ, यहाँ पर 2x में दौड़ाऊँ उसको, और एक को 1x में दौड़ाऊँ, तो डेफिनेटली 2x वाला लास्ट में होगा, तब 1x वाला बीच में होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक है, तो जो 1x वाला बीच में होगा तो 2x वाला डेफिनेटली लास्ट में होगा, क्योंकि वो उसने डबल जो डिस्टेंस है वो काउंट किया होगा रिलेटेड टू 1x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा कि लिंक लिस्ट की साइज हमने देख ली, अभी लास्ट से मेरे से सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से समझिए और फिर ट्राई कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप इजी लेवल का है। यहाँ पर मैं सिर्फ इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि जो इजी लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे और बाद में आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है फिर, और आपको फिर पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन को आपको करनी चाहिए। मतलब डायरेक्टली हार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया और नहीं हुआ तो आप प्रोबेबिलिटी है कि आप छोड़ दें, बट अगर इजी हो जाता है तो एक मोटिवेशनल मिल जाता है हमें कि अब ट्राई करना है। तो आइए बिना किसी देरी के मतलब बंद करके चालू करते हैं कि, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से इतना ले लेता हूँ, यहाँ से अपने ओपन बोर्ड पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दी गई है एक लिंक लिस्ट जो कि डुप्लीकेट्स कंटेंट्स है। अभी डुप्लीकेट्स मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 1 1 1 1 1 सब 1 हो सकते हैं डुप्लीकेट से, बट यहाँ पर क्या है 2 1 है, 1 2 1 है, मतलब 2 1 है, और 3 2 है, मतलब 3 2 पर आए।
तो हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है किस तरह की, इस तरह की जिनने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, इस तरह की। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें रियल लाइफ में सुनना हो कि अगर हमको करना हो कि इस तरह की प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे आप? सबसे मैं क्या करूँगा, एक तो एक इस वन को एक डमी नोड बनाऊंगा, एक डमी, और इसके डमी में इस वन को ऐड कर दूंगा। एक बार सुनिए किस तरह कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे हम। हमने किया किस तरह करेंगे, यहाँ पर वन डाला, और जब मैं यहाँ पे आया, ये सॉर्टेड है ना, हमको क्या बताया गया है कि लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, तो उस चीज़ का कुछ हम ये ले सकते हैं क्या, फ़ायदा? तो अगर मैं आप देखूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ खड़ा, और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी वन है मेरे लिंक लिस्ट में, जो कि मैंने अभी ऐड किया था, क्योंकि सॉर्टेड है ना। अगर वन 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 है तो वो एक ही लाइन में आएंगे, टू टू है तो वो एक ही लाइन में आएगी, वन टू है तो वन के बाद टू आएगा, सॉर्टेड है ना। तो उस चीज़ का हम यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं ना। तो अभी मैंने वन को यहाँ पर ऐड किया, और यहाँ पर मैं जब आया तो इसको ऐड करने से पहले मैंने देखा कि यार वन तो ऑलरेडी मेरे लिंक लिस्ट में है, तो मैंने इसको नहीं किया, और मैं यहाँ पर आ गया टू पे। टू पे में वही देखा फिर कि यार टू तो मेरे लिंक लिस्ट में है ही नहीं, अभी मैंने तो वन ऐड किया था, तो टू नहीं है ना। तो टू को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिस्ट टू को यहाँ पर कर दूंगा, मतलब यहाँ पर इसको इसके नेक्स्ट में ऐड कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब जब मैं थ्री पे आऊँगा ना, तो थ्री भी मेरे लिंक लिस्ट में नहीं है, तो मैं थ्री को भी इस तरह यहाँ पर नोड बना के ऐड कर दूंगा। फिर अभी अगेन मैं थ्री पे आया, तो मुझे पता है अगर थ्री आ रहा है तो प्रीवियसली अगर थ्री आया होगा तो वो सॉर्टेड है। तो यहाँ पर चेक किया, थ्री तो पहले ही इसी लिस्ट में है, तो मुझे थ्री यहाँ पर फिर से दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। सो आई होप आपको कुछ कुछ समझा होगा किस तरह मैंने किया। मुझे पता है आपको पूरा समझा भी होगा कईयों को, पर एक बार आप कोड के हिसाब से पढ़ते हैं कि किस तरह करेंगे। एक डमी बनाया ना मैंने, एक डमी नोड, कुछ काम करने से पे एक बनाया, ऐसा ही यहाँ पर आया और देखा डमी पे एक मैंने कुछ वैल्यू डाल दी -200, जो कि नोड की वैल्यू नहीं होने वाली, कंस्ट्रेंट में दी हुई है हमें कि 200 नोड की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब ऐसा वो कहा है। तो मैंने -200 यहाँ पर डमी की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर जब आया मैं इस नोड के हेड पे वन पे, मैंने चेक किया कि डमी के जो वैल्यू है वो इक्वल है क्या मेरे इस करंट नोड के, ये इसके, तो नहीं है। तो नहीं है मतलब मैंने इस डमी के नेक्स्ट में इसको ऐड कर दिया वन को, और यहाँ पर एक पॉइंटर लेके चल रहा हूँ टेम्प नाम से, इसको आप समझिए इस तरह से। और जब यहाँ से मैंने मूव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन मैंने चेक किया कि इस टेम्प के वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल है क्या। हाँ इक्वल है, तो मैं यहाँ से मूव कर दूंगा यहाँ पर। अगेन मैंने चेक किया कि इस डमी के और इसमें वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया टू को, ठीक है। और यहाँ से मूव करा यहाँ पर। अब देखा मतलब इसको भी यहाँ से मूव किया टेम को यहाँ पर, और देखा टेम डॉट वैल्यू इक्वल करंट डॉट वैल्यू, मतलब मेरा करंट यहाँ पे है ना, तो करंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है क्या, नहीं है ना सेम, तो इसको ऐड करना होगा, मतलब ये पहले ऐड नहीं हुआ है ना, तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जब मैं इस लास्ट नोड पे आऊँगा और इस टेम को भी आगे यहाँ पर बढ़ा के लाऊंगा, अब मैंने जब देखा कि थ्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा डमी नोड बनाया था उसका नेक्स्ट, मतलब यहाँ से इसको रिटर्न कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, मैच हो रहे हैं। सो आई होप आपको समझ जा होगा, अगर नहीं समझा तो एक बार कोड को देखिए और खुद से ड्राई रन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि
करना एक लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, अगर आपने ड्राई रन अच्छे से किया और आपको समझ में आया कि किस तरह करना है, तो कोड करने में कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मैं इस करंट को क्या करूँगा, अगर मेरा करंट यहाँ पर है ना, जब तक डमी की और करंट की वैल्यू सेम है, मैं इस करंट को बढ़ाता ही जाऊँगा, ताकि मतलब कोड इफिशिएंट बने कि हर बार चेक कर रहे हो और फिर से लूप। तो तब तक जब तक करंट और इसका डमी की वैल्यू सेम है, आप करंट को आगे मूव कर दे। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि मैं डमी एक नोड बनाऊंगा, जो कि यहाँ पर इसको इस तरह होगा, और जिसकी वैल्यू में -201 दूंगा। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं 200 यहाँ पर दूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और एक मैंने बनाया करंट, जो कि हेड पे होगा, डमी अंडरस्कोर करंट, जो कि डमी पे होगा। एक व्हाइल लूप चलाया, जो कि जब तक करंट नॉट इक्वल टू नन है तब तक चलेगा। और व्हाइल यहाँ पर चेक करूँगा, करंट नॉट इक्वल टू जब तक नन है, एंड करंट डॉट वैल इक्वल इक्वल है डमी डॉट डमी अंडरस्कोर करंट डॉट वैल के। तो करंट को आगे मूव कराओ, ओके। और आगे आने के बाद अभी मेरे को या इस लूप के बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे करंट की वैल्यू है वो डमी के वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो डमी अंडरस्कोर करंट डॉट नेक्स्ट में डाल दो करंट को, ठीक है। और मतलब डमी को आगे मूव करा दो, फिर डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, और लास्ट में रिटर्न करवा दो डमी डॉट नेक्स्ट को। अभी मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, आई होप कोई चल जाए। आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट केस चल गए। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ओके, डन। यहाँ पर हमारा कोड हो गया सबमिट। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो है रिवर्स लिंक लिस्ट। इसको हम मतलब दो तीन साइड से हम इसको कर सकते हैं। दो तीन मेरे जहन में दो तीन इसके सॉल्यूशन है, लेकिन मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा रिकर्शन से, क्योंकि रिकर्शन से दो दो लाइन, आई होप हाँ 2-3 लाइन में इसका कोड हो जाएगा। बात सिर्फ समझने की। तो चलिए इसको एक बार ड्राई रन करते व्हाइट बोर्ड पे। तो इसको मैं यहाँ पर कर दूँ, सबको इरेज कर देता हूँ एक बार। ओके, एक बार इसको फिर से लेके आते हैं। रिकर्शन में क्या कहते हैं हम कि फेथ रखते हैं रिकर्शन पे। मैंने रिकर्शन पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वहाँ पे बिगनर फ्रेंडली मैंने क्वेश्चन भी लिए। अगर आपको रिकर्शन के बारे में कुछ नहीं पता तो आप उसको रेफर कर सकते हैं एक बार। ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा बेसिक क्वेश्चन। अगर कुछ भी पता नहीं हो ना, तब भी समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी। अभी यहाँ पर हमारे ये नोड है ना, तो क्या करते हैं ना, रिकर्शन में फेथ रखते हैं कि रिकर्शन क्या कर देगा, यहाँ तक कि नोड मुझे रिवर्स ला के दे देगा, और एक लास्ट नोड का मुझे मतलब रिवर्स कैसे किस तरह का करने का मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाऊँ इसका। इसको मैं यहाँ से कट करूँ, तो इसका आउटपुट ये होने वाला, मतलब इस तरह, मतलब 5 4 3 2 1, और लास्ट में नोड रिटर्न हो गया हमारी 5। तो इस तरह हमको रिवर्स यहाँ पर करनी है। सो आई होप आपको समझ में आया रिवर्स का मतलब क्या है। मतलब कुछ रिवर्स में क्या, रिवर्स करके रिटर्न करनी है। तो क्या करेंगे ना, रिकर्शन में कॉल लगाएंगे यहाँ से, नेक्स्ट पे लगाओ जब तक कि हेड की वैल्यू नल ना हो, और हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल ना हो। मतलब अगर एक एलिमेंट हो तब रिटर्न कर दो उस एलिमेंट की वैल्यू, अगर वो एलिमेंट नल हो तब भी नल रिटर्न कर दो। मतलब अगर कोई लिंक लिस्ट है कि जहाँ पे एक ही नोड है, तो उसको रिवर्स करके कोई फायदा ही नहीं ना। रिवर्स भी करो तो वही एक ही एलिमेंट आएगा, ना रिवर्स करो भी तो वही एक ही एलिमेंट आएगा।
अगर नल है तो नल को भी रिवर्स करके कोई फायदा नहीं ना, रिवर्स करो नल ही आएगा, ना करो तो नल ही आएगा। तो हमारी कंडीशन रहेगी बेस केस कि अगर हेड डॉट नेक्स्ट नल हो तब भी रिटर्न कर दो, अदरवाइज हेड नल हो तब भी रिटर्न कर दो। तो हम यहाँ से निकल पड़े, यहाँ पर आए, देखा कंडीशन, या जब हम यहाँ पर आए ना हमारे बेस केस हिट हो गया कि अभी जो करंट नोड पे है हम उसका नेक्स्ट जो है नल है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से 5 को। ठीक है, या यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अब समझिए क्या करेंगे। जो हमारा करंट नोड है ना, यहाँ पर हम करंट नोड पे है ना, तो करंट का नेक्स्ट 5 है, उसका नेक्स्ट जो होगा ना वो करंट होगा, इस तरह पॉइंट कर देंगे इसको, और करंट का जो नेक्स्ट है ना उसको नल कर देंगे। फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, हम यहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ से इसने यही रिटर्न कर दिया 5 रिटर्न किया। अब जहाँ पर करंट पे आए ना वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, करंट का नेक्स्ट जो कि नल है तब भी हम उसको यहाँ पे पॉइंट कर देंगे इस तरह, और उसको नल यहाँ पर करंट के नेक्स्ट को नल कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं हम, करंट का नेक्स्ट करंट को पॉइंट करें, ठीक है, और करंट का नेक्स्ट नल हो जाए, तब हम फिर से यहाँ पर रिटर्न आए, करंट हमारा यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट यहाँ पर करंट को फॉलो पॉइंट करें और जो करंट है वो नल हो जाए, ये इसको ब्रेक करने के लिए। अदरवाइज वो क्या करेगा फिर, कहीं कहीं साइकिल बन जाए। उसीलिए हम यहाँ पर 1 पे आए, 1 पे हमने वही किया, करंट डॉट नेक्स्ट जो है उसको करंट को पॉइंट करवा दो और करंट डॉट नेक्स्ट को नल कर दो, इसको पॉइंट, और जो रिटर्न आ रहा था ऊपर से 5 उसी को यहाँ से रिटर्न करवा दो। एक बार कोड लिखते और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह हम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, इस केस इफ हेड इक्वल नन है और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल नन है तब भी रिटर्न करो हेड को, और अदरवाइज रेस्ट ऑफ आंसर लेके आओ रिवर्स लिस्ट से, इसको कॉल करना होगा हेड डॉट नेक्स्ट को। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, जो मेरा करंट हेड है उसका मतलब उसका नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करवाओ, मतलब मेरे हेड से, और मेरा जो हेड है ना, जो उसका नेक्स्ट है ना उसको नन करवाओ, और यहाँ से रिटर्न करो रेस्ट ऑफ आंसर जो ऊपर से आ रहा है। इसको एक बार रन करते, टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा सबमिट हो गया। अगर आपको इसको समझ में नहीं आना, एक बार फिर से इसको देखिए किस तरह से हमने इसको किया ड्राई रन, क्योंकि ड्राई रन इज इम्पोर्टेंट थिंक, आपको भी पढ़नी होगी। जितना आप देर करेंगे उसको ड्राई रन करने का उतना आपके लिए मतलब फायदा हो, मतलब आप खुद को अच्छा भला नहीं होगा आपका जब तक आप उसको ड्राई रन नहीं करेंगे। एक बार तो ड्राई रन की आदत आपको लगानी ही पड़ेगी। एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो हाउ टू ड्राई रन, आपको पेशेंट लाना ही होगा अगर आपको एज डेवलपर्स गुड डेवलपर बनना है। तो ड्राई रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन इंडस्ट्री, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे सिल्ली से कभी बार ऐसे बग आ जाते हैं ना कि आपको लगता है जब आप सॉल्व करते हो और उसको 1-2 आवर स्पेंड करते हो और तब पता चलता है साला जो आया ना एरर वो जस्ट वन मिस्टेक, वो सिल्ली सी मिस्टेक से आया, डिपेंड ऑन कि किस बात पे आप काम कर रहे हो उसकी सिल्ली सी मिस्टेक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन है मोस्ट फेमस क्वेश्चन,
अगेन इस क्वेश्चन के मैथमेटिकल इंट्यूशन पे मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे कि किस तरह करना है। अगेन ये क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन किया था मिडल एलिमेंट को निकालने के रेस का, वो इसी के सिमिलर ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, आपको एक लिंक लिस्ट दी गई है और वो साइक्लिक है। व्हाट इज मीन बाय दैट? आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में 3 2 0 -4 और वो -4 अगेन कनेक्टेड है 2 से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रैवर्स करके प्रिंट करना चाहूँ ना, तो ये प्रिंट होती ही जाएगी और मुझे एरर आएगा साइक्लिक, लिंक इज साइक्लिकल। बिकॉज 3 के बाद 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद 0 -4 अगेन 2 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, -4 अगेन 2 2, ये चलता ही जाएगा। तो हमें पता लगाना है लिंक लिस्ट साइक्लिक है या नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 में लिंक लिस्ट साइक्लिक नहीं है, एग्जाम्पल 2 में साइक्लिक है, 1 के बाद 2 है, ऐसा इस तरह का ये सिनेरियो। तो इस तरह से हमको इसको करना है। अभी क्या करेंगे हम, किस तरह करेंगे इसको, एक बार ड्राई रन करते हैं और समझते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ, इसको सारी को इरेज कर दो यहाँ से। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही जो मिनट्स के लिए हमने किया था, स्लो और फास्ट पॉइंटर रखा था, उसी टाइप का करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक स्लो पॉइंटर बनाया, एक फास्ट पॉइंटर बनाया, और क्या कहा था वहाँ पे मैंने, स्लो को मूव करवाता हूँ इसको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्लो को रखा और यहाँ पर इसको फास्ट को रखा। स्लो को मूव कराया 1 से, फास्ट को मूव कराया 2 से, और अगेन मैंने स्लो को मूव कराया 1 से, फास्ट को मूव कराया 2 से यहाँ तक। स्लो को मूव कर, इसको एक बार मैं इस लिस्ट को यहाँ पर लिखता हूँ, 3 2 0 -4 यहाँ पर होगा, और इसको यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये हमारी साइक्लिक कनेक्ट होगी इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, एक स्लो पॉइंटर रखा और एक फास्ट पॉइंटर रखा और इसको मूव करा रहा हूँ, स्लो को 1 से, फास्ट को 2 से, स्लो को 1 से, फास्ट को 2 से। फास्ट यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा। अगेन स्लो को मैंने मूव कराया है 1 से और फास्ट को मूव कराया 2 से। तो आप देख सकते हैं दोनों को मूव कराने के बाद एक स्टेप पे ये दोनों सेम, मतलब एक ही नोड पे आ गए। तो मतलब क्या हुआ कि फास्ट मूव करता गया और उसने 2x डिस्टेंस कवर कर लिया, जो कि स्लो ने अगर 5 किलोमीटर कवर किया ना, फास्ट ने 10 किलोमीटर कवर किया। तो उसी की वजह से यहाँ पर वो मीट हो गई। तो इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल इंट्यूशन पे जो बेस कंसेप्ट है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ।
बट इस क्वेश्चन में मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लाइन ऑफ कोड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे स्लो को 1 से और फास्ट को 2 से। मूव कराने के बाद चेक करेंगे कि दोनों मतलब यहाँ पर सेम है या नहीं। इस पर इसका कोड लिखते हैं। मैंने एक बनाया स्लो जो कि हेड पे है, और एक फास्ट बनाया जो कि हेड पे होगा, और व्हाइल लगाया कि फास्ट नॉट इक्वल नन होना चाहिए, और एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल नन होना चाहिए। ऐसा है तो फास्ट को मूव कराओ डॉट नेक्स्ट पे, स्लो को मूव कराओ नेक्स्ट पे, और चेक करो फास्ट इक्वल स्लो। ऐसा आता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स को। मैं इसको रन करता हूँ। ये भाई हमारे टेस्ट केस यहाँ पर सबमिट हो गए। अभी मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ एक बार। So you can see here our code is submitted and it passes all the test cases. Now is the last question from our linked list crash course is uh, it's also easy level question, a palindrome linked list. So you can see here and read the question. Given a head a singly linked list, return the true if is a palindrome, otherwise false. तो पैलिंड्रोम मतलब क्या है, अगर आप उसको लेफ्ट राइट से भी पढ़ेंगे तो सेम ही होगा, और राइट लेफ्ट से भी पढ़ेंगे तो सेम ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 2 1, बट 1 2 2 1 सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे हम, अगेन वी कैन डू हेयर रिकर्शन, वी कैन यूज हेयर रिकर्शन। बिकॉज अगर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं इस लिस्ट को रिवर्स कर दूँ, और अदरवाइज मैं इसको एक लिस्ट में भर के लाऊँ और लिस्ट को चेक करूँ कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उस तरह भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मतलब मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं इस लिस्ट पे लास्ट पे खड़ा हूँ तो मेरे को चाहिए कि फर्स्ट नोड पे क्या वैल्यू पड़ी, मैं इस नोड पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि सेकंड लास्ट पे क्या वैल्यू है, इस तरह का चाहिए। मतलब इस नोड पे होने के बाद मेरे को लेफ्ट इस नंबर की नोड से रिलेटेड एड्रेस चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए। तो मैं रिकर्शन से यहाँ पर चला जाऊँगा और एक मेन वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आउट ऑफ रिकर्शन, और उसको उसके साथ चेक करूँगा। अगेन जब मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं इसको एक बार ड्राई रन ही करूँगा अपने इस पर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूँ सारे को। तो मैं क्या करूँगा, रिकर्शन को यहाँ पर आऊँगा और एक लेफ्ट वेरिएबल डिक्लेयर करके रखूँगा ऊपर लेफ्ट, जिसमें होगा 1, मतलब 1 नोड को पॉइंट करेगा। और जब यहाँ पर होगा मैं यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि लेफ्ट की वैल्यू और करंट की वैल्यू सेम है क्या। अगर सेम है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। बट बेस केस क्या होगा हमारा, ये अगर नोड में एक ही वैल्यू है तब भी रिटर्न करो ट्रू, अगर नोड में एक भी वैल्यू नहीं, मतलब अगर नोड 1 वैल्यू है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर नोड नल हो जाए तब भी रिटर्न करो ट्रू। उस तरह से हम करेंगे। तो हम बेस केस रखेंगे कि अगर नोड में नल है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और जब हम यहाँ पर खड़े तो यहाँ पर चेक करेंगे कि लेफ्ट की वैल्यू और करंट की वैल्यू सेम है क्या, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ पर बैक आएंगे, मतलब एक बार चलते गए रिकर्शन में तो आप बैक आ रहे हैं। बैक आने के साथ ही हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट को मूव कराते रहेंगे। अभी लेफ्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, अभी लेफ्ट को यहाँ पर पॉइंट करवाएंगे, और करंट यहाँ पर है तो करंट की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू को मैच करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह ट्राई करेंगे। एक बार इसका कोड लिखते हैं क्योंकि कोड से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टाइम अपना खुद का फंक्शन बनाऊँगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा पैलिंड्रोम अंडरस्कोर, इसका नाम लिखूँगा, और यहाँ पर इसको सेल्फ, और हेड यहाँ पर भी जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर लिखूँगा एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल,
जो कि स्टार्टिंग में नन होगा। और यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ हेड नन है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ आंसर मतलब रेस्ट ऑफ आंसर को मंगा लेंगे। सेल्फ डॉट इज पैलिंड्रोम अंडरस्कोर हेड डॉट नेक्स्ट को लेके आओ और इसका आंसर चेक करो। इफ आर एस इक्वल इक्वल फॉल्स है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज एल्स इफ चेक करो हेड डॉट वैल इक्वल इक्वल है क्या, जो कि हमारे सॉल्यूशन क्लास में जो लेफ्ट क्या वैल है उससे नॉट इक्वल है ना, तो उसको रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज एल्स एल्स में मैंने आपसे कहा क्या कहा था कि जो लेफ्ट है ना यहाँ से उसको इसके नेक्स्ट में ला के दो, मतलब उसको मूव करो आगे और यहाँ से रिटर्न करो ट्रू। और यहाँ पर क्या करेंगे हम सेम इसको हेड पे पॉइंट करवाएंगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे इस पैलिंड्रोम जो कि सेल्फ के साथ कॉल होगा और यहाँ पर हेड को पास करेंगे। भी इसको रन करके देखते एक बार सही आ रहा है या नहीं अंडरस्कोर। सो हमारे यहाँ पर टेस्ट केस चल गए। इसको एक बार सबमिट करते हैं और देखते हैं सारे टेस्ट केस के लिए चलता है या नहीं। या तो यहाँ पर इसने सारे टेस्ट केस हमारे पास कर लिए। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने लीड कोड मतलब लिंक लिस्ट के बेसिक क्वेश्चन करे, कुछ बेसिक ही किए सारे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिंक लिस्ट में एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप खुद से भी एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही में लाऊंगा इसका सेकंड पार्ट जहाँ पर हम मोड एडवांस मतलब 15 से 20 क्वेश्चन एक ही वीडियो के साथ सॉल्व करेंगे। बट इसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और साथ में मेरे को नीचे कमेंट में बताइए कि आप देख रहे हैं, क्योंकि एज अ स्टार्टिंग स्टेज मुझे पता नहीं होता कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूर आवश्यकता है। तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर गाइस इफ़ यू वाचिंग टिल हियर। थैंक यू सो मच बॉटम टू हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।